Hello everyone. Open your value education textbook and go on page number 29. Dear friends, we are learning our fifth lesson, being truthful. And previous video we have seen importance of truthfulness in our life. In this video we are going to learn one interesting story. Truth ultimately triumphs. Okay. So let's start. Truth ultimately triumphs. Saturday evening was Uncle Randir's chatting time with the little folks whom he loved. सैटरडे की जो इवनिंग थी और रणधीर अंकल के लिए अपने जो प्यारे बच्चे हैं उनके साथ बात करने का टाइम था. He usually screened a film on his good old 32 mm projector and follow it up with an appreciation session on the subject. उनका हर सैटरडे का एक प्लान था. हर सैटरडे को अपने जो ग्रैंड सन है उनके साथ बात करते थे और उनके पास जो एक प्रोजेक्टर था 32 mm का पुराना, उन पर एक मूवी दिखाते थे, कुछ वीडियो दिखाते थे. दैट इवनिंग्स फिल्म वॉज राजा हरिश्चंद्र, अ बॉक्स ऑफिस हिट मेनी डिकेड्स एगो. और कुछ दशकों पहले की एक फेमस फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, जो कि आज वो दिखाने वाली थी इस सैटरडे. Halfway through the film, Sarla began sobbing aloud, tears rolling down her cheeks, while she clung onto Swahilya, her older sister. और राजा हरिश्चंद्र जब देख रहे थे, रणधीर अंकल और उनके साथ कुछ बच्चे भी देख रहे थे, तो सरला जो थी उसको रोना आया, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे. और उसने क्या किया, उसकी बड़ी बहन थी, ओके, उसके गले से वो लिपट गई स्वाहिल्या की. कौन? सरला. आई कांट अंडरस्टैंड. शी मैनेज टू मेक अ ब्रेक amidst her sobs. Why did King Harishchandra have to be so truthful that it brought only sorrow to the family? और उसने कहा कि राजा हरिश्चंद्र को इतना सत्यवादी होने की क्या जरूरत थी, जिसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली दुख के सागर में डूब गई. एंड वॉज देयर रियली सच अ किंग कॉल्ड हरिश्चंद्र इन ओल्डन टाइम्स? और क्या सच में ऐसा राजा हरिश्चंद्र नाम का कोई राजा था पुराने ज़माने में? ऐसे उसने क्वेश्चन पूछे रोते रोते. क्योंकि जो राजा हरिश्चंद्र थी, एक पुराणों में की एक कथा है ये, उन्होंने अपना राज्य गुरु विश्वामित्र को, ऋषि विश्वामित्र को सपने में दान दिया था. और दूसरे दिन विश्वामित्र खुद उनके राज्य में आए और उन्होंने उस राज्य का दान मांगा कि कल रात आपने सपने में मुझे दिया था, आज मुझे वो चाहिए. तब राजा हरिश्चंद्र ने पूरा राज्य उनको सौंप के खुद राज्य के बाहर निकल गए. ऐसी वो स्टोरी थी. तो वो सुन के राजा हरिश्चंद्र के जीवन में जो भी कठिनाई आई थी राज्य त्यागने के बाद, वो मूवी में दिखाई थी. तो इसकी वजह से सरला को बहुत दुख हुआ और उसने एक क्वेश्चन पूछा. देखिए नेक्स्ट क्या होता है, पेज नंबर 30. यहाँ पर एक पिक्चर दिया है. रणधीर अंकल इस प्रोजेक्टर पर राजा हरिश्चंद्र मूवी दिखा रहे हैं. ये रणधीर अंकल, ये सरला एंड ये स्वाहिल्या जो कि उसकी ओल्डर बहन है ना. अंकल रणधीर अ रिटायर्ड प्रोफेसर इन इंडोलॉजी. इंडोलॉजी के रिटायर्ड प्रोफेसर थे. कौन? रणधीर अंकल. इंडोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड फिलोसॉफी, जिसको भारतीय विद्या कहा जाता है. भारत का जो कल्चर है, संस्कृति है, उसके बारे में जो स्टडी करता है वो शास्त्र इंडोलॉजी. उनके वो प्रोफेसर थे, रिटायर्ड प्रोफेसर. क्लैप हिज हैंड्स merrily as if he had discovered something extraordinary. Hooray! he exclaimed. There comes $1 million questions. Was राजा हरिश्चंद्र रियल? वाह, तुमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि क्या सच में राजा हरिश्चंद्र थे क्या पुराने जमाने में? Indeed, he went on raising himself to his full size of 6'3". Harishchandra was as much real as anybody else. हरिश्चंद्र जिस तरह से इस स्टोरी में बताया था वो रियल थे. अ ग्रेट किंग ऑफ अ वास्ट एम्पायर, हिज लविंग वाइफ क्वीन तारामती, हु रिस्पेक्टेड द किंग फॉर हिज ग्रेटेस्ट क्वालिटी. एक राजा थे जिनका बड़ा सा साम्राज्य था, एम्पायर था. उनके साथ उनकी वाइफ थी जिसका नाम था तारामती.
और उनके एक लड़के का भी नाम था रोहिल्य। ट्रुथफुलनेस एंड हिज ओनली चाइल्ड रोहितक्ष, उसके लड़के का नाम क्या था? रोहितक्ष। Born after great finance are all characters in the unwritten history of the times. They will live forever and wherever truth is upheld. और उनके कर्तृत्व के लिए, उनके सत्यवादिता के लिए, उनके कार्य के लिए वो सदैव स्मरण रहेंगे। ऐसे एक राजा थे पुराणों में जिनका नाम राजा हरिश्चंद्र था, पत्नी का नाम तारामती था और उनके लड़के का नाम रोहितक्ष था। Sarla was composed by then. Her question had only been partly answered. सरला ने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आधा ही आंसर मिला था। टेल मी अंकल द आंसर टू माई फर्स्ट क्वेश्चन, मेरे फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर दीजिए। लिसन नाउ अंकल बिगेन, अभी अंकल बताने लगे। इट इज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर हैपनिंग्स दैट देयर इज बॉर्न अ ग्रेट सोल, अ वन इन अ मिलियन हुज नेम गोज डाउन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री। अंकल ने कहा कि बात बहुत ही अपूर्व है कि कोई महात्मा, ग्रेट सोल, लाखों करोड़ों में एक आता है जिसका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। गौतम बुद्ध फॉर कंपैशन, गौतम बुद्ध उनके कंपैशन के लिए जाने जाते हैं। जीसस क्रिस्ट फॉर फॉरगिवनेस, क्षमा के लिए, दया के लिए जीसस क्रिस्ट, यीशु क्रिस्त। महात्मा गांधी इन अवर ओन टाइम्स फॉर नॉन वायलेंस, और महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि उनकी अहिंसा के लिए, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा के लिए जाने जाते हैं। द लिस्ट इज एंडलेस, और ऐसे हम लिस्ट करते जाएंगे तो जिसको अंत नहीं है। दे हैड स्टूड फर्म एज रॉक फॉर द वैल्यूज दे हेल्ड, उन्होंने जो अपने जीवनों में मूल्यों और सिद्धांतों को स्वीकारा था, उनकी वजह से वो किसी पहाड़ की तरह थे, अपने ध्येय पर अचल, जिन्होंने अपना ध्येय प्राप्त किया। महात्मा गांधी जी ने क्या किया? ही वॉज द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ आवर इंडिया। ही फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के खिलाफ वो लड़े। उन्होंने क्विट इंडिया जैसे मूवमेंट चलाई और 1947 को एज ए रिजल्ट क्या हमें स्वतंत्रता मिली। अंकल समराइज द इवेंट्स इन द स्टोरी, और जो राजा हरिश्चंद्र स्टोरी थी उसमें के कुछ जो इवेंट्स थे अंकल ने बताना शुरू किया समरी में, शॉर्ट में। राजा हरिश्चंद्र द किंग ऑफ अयोध्या, हम अयोध्या के एक राजा को जानते हैं, प्रभु रामचंद्र। अ डिसेंडेंट ऑफ द इक्ष्वाकु क्लैन टू विच किंग रामा बिलोंग, इक्ष्वाकु वंश के जिनसे रामा बिलोंग करते थे, इक्ष्वाकु वंश के वंशज कौन थे? राजा हरिश्चंद्र। इज वन सच ऑल द ग्रेट पर्सन कॉट इन द ट्रजल बिटवीन द टू ग्रेट सेज ऑफ इटर्नल टाइम्स, वशिष्ठ एंड विश्वामित्र, एंड बिकमिंग अ विक्टिम टू सेज विश्वामित्रा's आयर। उस वक्त के दो महान ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र, जो कि तपश्चर्या की मदद से ज्ञान का भंडार उनके पास था, और विश्वामित्र के ईर्ष्या के कारण उनको दुख सहना पड़ा। हरिश्चंद्र लूजेस हिज किंगडम अपहोल्डिंग द ट्रूथ, और हरिश्चंद्र ने अपने सपने में दिए वचन के लिए, ये हमारी स्टोरी में दिया नहीं लेकिन रियल जो स्टोरी में उसमें बताया है कि उन्होंने जो सपने में वचन दिया था कि मैं मेरा राज्य एक ब्राह्मण को दे रहा हूँ, उस सपने पर भरोसा रख के उन्होंने अपना पूरा राज्य विश्वामित्र को अर्पण कर दिया। ही इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ हु इज फोर्स्ड टू बिकम अ मैनुअल वर्कर इन रिच मैन्स हाउस, while he himself is driven by penury to take up the job of a caretaker in crimination ground। राजा हरिश्चंद्र जो कि एक राजा थे, महान अयोध्या एम्पायर के जो राजा थे, उन्होंने अपना राज्य सपने में विश्वामित्र को दान देने के बाद और रियल में दूसरे दिन उनको सौंपने के बाद उन्होंने अपने राज्य का त्याग किया और वो अपने पत्नी से भी विभक्त हो गए, अलग हो गए। उनकी पत्नी का नाम तारामती था। उन्होंने एक ज़मींदार के यहाँ, श्रीमंत व्यक्ति के यहाँ नौकरानी बन के रह गई वो महारानी तारामती। उन्होंने उनके घर का पूरा काम किया
और खुद हरिश्चंद्र एक ज़मींदार के यहाँ क्रिमिनेशन ग्राउंड के केयर टेकर बने, यानी स्मशान भूमि में जहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता है वहाँ पर की रखवाली करने का काम उन्होंने स्वीकृत किया राजा हरिश्चंद्र ने, एक सत्य बोलने के लिए, क्योंकि उन्होंने सपने में जो राज्य का दान दिया था वो उन्होंने सच में विश्वामित्र को दे दिया और उसकी वजह से उनको अपना राज्य छोड़ना पड़ा था। एट द क्रिमिनेशन ग्राउंड अ पायोगंट मीटिंग टेक्स प्लेस। तारामती ब्रिंग्स हर सन रोहितक्ष डेड आफ्टर अ पॉइजनस स्नेक्स बाइट। और इस स्टोरी में एक इवेंट ऐसा आता है कि एक सांप हरिश्चंद्र के बेटे को, जिनका नाम रोहितक्ष है, उसको काटता है और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है रोहितक्ष की। तो उसको जलाने के लिए तारामती उसी स्मशान में रोहितक्ष को लेके आती है। हरिश्चंद्र रिकग्नाइज हिज क्वीन नाउ इन अ स्टेट ऑफ अटर, नेक्स्ट पेज, पॉवर्टी। और तारामती उसको लेके आती है। ही इज ग्रीफ स्टिकन बट डज नॉट रिलेंट फ्रॉम द पाथ ऑफ ट्रूथ। इतना वहाँ पर हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को पहचानते हैं, लेकिन अपने जो सत्य उन्होंने स्वीकारा था कि उनके पास अभी राज्य नहीं, वो उनसे हटते नहीं। द गॉड्स अल्टीमेटली डिसेंड ऑन अर्थ एंड शावर देयर ब्लेसिंग्स रिस्टोरिंग द फैमिली ऑल दैट हैड बीन लॉस्ट। और वहाँ पर एक इवेंट ऐसा भी होता है कि राजा हरिश्चंद्र का काम होता है कि उस स्मशान भूमि में जिसको भी दफन करने के लिए लाया जाता है उनसे वो पैसा यानी टैक्स कर लेते थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी तारामती को भी पहचानने के बाद भी उसका अंत्य संस्कार, रोहितक्ष का अंत्य संस्कार करने के लिए पैसे मांगे, क्योंकि जो उनकी हरिश्चंद्र के मालिक ने उनको कहा था कि आने वाले हर एक से पैसे लेने हैं, तो उन्होंने पैसे मांगे। तारामती के पास वो नहीं थे। तो ऐसा वो इवेंट है और उस वक्त वो सत्य से हटते नहीं। उस वक्त राजा हरिश्चंद्र के सामने गॉड आते हैं और उनको सब जो राज्य उनका सपने में दान दिया था उन्हें वापस मिलता है। ऐसी वो स्टोरी है। अंकल पॉज टू पुट अ क्वेश्चन टू यंग ऑडियंस। अभी अंकल ने इतना बताया समरी में उस स्टोरी के बारे में, और उन्हें जो सुन रहे बच्चे थे, सरला, उसके बाद उसकी जो बहन थी, उनको क्वेश्चन पूछा। टेल मी चिल्ड्रन, ही आस्क्ड, looking very serious, if King Harishchandra had not added steadfastly by truth, what sort of a king would he have been? अगर हरिश्चंद्र ने अपना सत्य का मार्ग छोड़ा होता तो किस तरह के राजा होते थे, उनका नाम कौन लेता था? Where would we have had the face to tell his subjects to be truthful? और उनको अधिकार था क्या उनके प्रजा को सत्य बोलने के लिए कहने का? जब हम कोई चीज़ खुद नहीं करते उस वक्त हमें वो दूसरों को करने के लिए कहना अच्छा होगा क्या? नो। जब तक हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तब तक दूसरे भी उस बात को फॉलो नहीं करेंगे। अगर आप हर दिन स्कूल में लेट आते हो और दूसरे को कहेंगे कि आप स्कूल में रेगुलर टाइम पर आ जाओ, तो आपका कोई भी सुनेगा क्या? नो। जब आप टाइम पर आते हो और आपने कहा कि नहीं आपको टाइम पे आना है, तो दूसरे भी सुनेंगे और आपका मानेंगे भी। देयर वॉज साइलेंस इन द रूम। और ऐसा सुनने के बाद उस रूम में साइलेंस हो गया, सब शांत हो गए। अंकल कैरीड ऑन, दोज वेयर टाइम्स व्हेन आइडियल रूलर्स वेयर किंग्स, देयर सब्जेक्ट्स वेयर डियर टू देम। ये तब की बात है जब राजा आदर्श होते थे, उनके रूल आदर्श होते थे और अपने प्रजा के लिए वो एक आइडियल किंग रहते थे। हरिश्चंद्र प्रूव्ड दैट इट इज़ नॉट ईजी टू बी ट्रूथफुल। हरिश्चंद्र ने बता दिया कि सत्यवादी होना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि सत्यवादी होने की वजह से उनको अपना राज्य खोना पड़ा था। रोहितक्ष की मृत्यु हो गई थी, उनका राज्य गया था। तारामती को दूसरों के घर काम करना पड़ा था। बट दैट ट्रूथ अल्टीमेटली ट्रिम्स। लेकिन लास्ट में क्या हुआ? सत्य की जीत हुई, सत्य हारा नहीं। यानी सत्य और असत्य के बीच में चाहे कितने भी बार असत्य की जय होती हो, लेकिन लास्ट में सत्य की ही विजय होती है। आपने कौरव पांडव का इतिहास पढ़ा होगा या टीवी पर देखा होगा, उसमें भी कौरवों ने जो अन्याय अत्याचार का मार्ग स्वीकारा था, तो लास्ट में पांडवों की ही विजय हुई थी, जय हुई थी। अंकल प्रोक्लेम्ड अलाउड, सत्यमेव जयते, मीन्स ट्रूथ ऑलवेज ट्रिम्थ। सत्य की हमेशा विजय होती है। द चिल्ड्रेन इन वन वॉइस ज्वाइन इन। और जो स्टोरी सुन रहे थे वो बच्चे भी एक ही आवाज़ में बोले, सत्यमेव जयते। सो फ्रेंड्स, दिस इज अवर स्टोरी।
और इसमें हमें बताया है कि ट्रुथ ऑलवेज ट्रूथ मीन्स सत्य की ही हमेशा विजय होती है, जय होती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।